दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जैसे मैं आजकल कह रहा हूँ मेरे पिछले वीडियोस में भी कि यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। एक कलीसिया है और यीशु उसका बड़ा रखवाला है, असली पास्टर है, सच्चा पास्टर है और यीशु हेड है कलीसिया का, ठीक है ना। और हम जितने भी डिनोमिनेशंस के लोग हैं, 3000, 4000, 6000 जितने भी डिनोमिनेशन है पूरी दुनिया में, हम सब मिलाकर उसके एक अंग हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ना। उसके वसीले से, उसके क्या कहते हैं, संदर्भ में मैं बहुत सारी टीचिंग्स दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। 26 साल से कॉन्टेक्स्ट के साथ में कई स्टडीज करने के बाद में, हर एक स्टेटमेंट को जानने के बाद में मैं आपके बीच में कोई ना कोई बातों को रखता हूं और जिसको आप लोग देखते आ रहे हैं ना। दोस्तों, आज का जो विषय है, मैं इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, विशेष करके नए विश्वासी लोगों का, और वो पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, हम क्या करें? उद्धार पाकर एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना, एक साल, या जो भी उनका वक्त हुआ है, हम क्या करें? काफ़ी सिस्टर्स कॉल करती हैं जो घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, और वो जानना चाहते हैं कि हम आगे क्या करें। तो मैंने उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों के लिए विशेषकर ये वीडियो बनाई है। और साथ ही साथ जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं जो हाउस चर्च लेते हैं, आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें से अगर आप कुछ सीख सकें तो आप उनको ज़रूर सिखाएं ना। सबसे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। विश्वासी जिसका उद्धार हो गया है उसको दो बातों का ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि आपको वो दो कौन सी बातें हैं उसको ध्यान रखना है। पहला है क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ना, इसको देखिए। 99.9%, 99.9% गलती ये करते हैं विश्वासी लोग जिनका उद्धार हो जाता है। क्या करना है, जो करना होता है वो नहीं करते, और जो नहीं करना होता है वो करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें सीखना होगा, समझना होगा ये दो शब्दों को, कि क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या करना है। एक सही कलीसिया की खोज करें, और साथ ही साथ वो कलीसिया का जिसका आपने खोज किया है या ढूंढा है, सही कलीसिया, वहाँ का पास्टर भी सही होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में क्या क्या करना है उसमें यह बात आती है कि आपको सही कलीसिया ढूंढना है और सही पास्टर ढूंढना है ना। सही कलीसिया और सही पास्टर से मेरा मतलब है कि उनके डॉक्ट्रिन सही होने चाहिए, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन सही होने चाहिए। अब क्या क्या डॉक्ट्रिन्स में सही होना चाहिए? सबसे पहला ट्रिनिटी आता है। क्या वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं कि तीन पर्सनैलिटी है बट एक गॉड है? ये मानते हैं तो वो सही कलीसिया है। बपतिस्मा तीन नाम से होना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और एक बार डुबाना है। अगर ऐसा है तो वो कलीसिया या डॉक्ट्रिन सही है। दूसरा, अबाउट होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में उनका क्या मानना है, पास्टर का, लीडर का क्या मानना है। क्या वो ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है? तो वो कलीसिया सही है, वो पास्टर सही है। लेकिन अगर वो ऐसे सिखाते हैं कि आपको कोई ऐसी भाषा बोलना है, आपको कोई ऐसी भाषा को पहले मांगना है, तब जाकर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, तो वो कलीसिया गलत है और वो पास्टर भी गलत है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको वो भाषा सीखनी है। जी नहीं, टोटल नॉन बिब्लिकल है और वो पूरी तरह से गलत है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका उद्धार हो चुका है, यीशु मसीह में आप आ चुके हैं, यीशु को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, ट्रिनिटी को चेक करिए, बपतिस्मा चेक करिए, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है, अभिषेक भी आपको उसी दिन मिल जाता है, और आप उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है ना। इसको देखिए, वो चर्च और वो पास्टर क्या मिशन फोकस चर्च वाला पास्टर है? इसका मतलब है कि चर्च भी मिशन में फोकस होना चाहिए और पास्टर भी मिशन फोकस होना चाहिए। मिशन फोकस से मेरा मतलब है आत्माओं को जीतना, नए लोगों की खोज करना, आउटरीच करना, नाश होने वाले लोगों के लिए बोझ रखना, उनके लिए ही कलीसिया जागरूक होना, मिशनरीज भेजना। अगर ऐसी कलीसिया है तो फिर आप सही कलीसिया में और आप सही पास्टर के पास में। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहला आपको जो करना है, सही कलीसिया और सही पास्टर ढूंढना है, और उसकी ये लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं जो मुझसे सवाल पूछती हैं फोन पर, मैसेजेस पर, तो उन सभी के लिए सबसे पहला यह है कि आपको डॉक्ट्रिन चेक करना है, और इसको करते वक्त में आपको बहुत सावधान रहना है। भावुक होकर कलीसिया में नहीं चले जाना, पास्टर के पास में अपना पास्टर या पापा घोषित नहीं कर देना, क्योंकि आपके हस्बैंड वहाँ जाते तो आप चले गए, वाइफ जाती है तो आप चले गए, बच्चे जाते तो माँ बाप चले गए, माँ बाप जाते तो बच्चे चले गए, दोस्त जाता था तो इसलिए दोस्त चला गया, सहेली जाती तो इसलिए उसकी सहेली चली गई। ऐसा बिल्कुल ना करे, जांचे परखे, क्योंकि ये आपका मरने तक और अगली पीढ़ी जो आपकी आएगी वो तक, जिसको आप लोग मदर कलीसिया घोषित कर दोगे, अगर वो सही कलीसिया नहीं होगी तो फिर गई भैंस
पानी में। ना आपको जांचना है इन सभी चीज़ों को, उसके बाद में आपको कलीसिया को ज्वाइन करना है। ना दूसरा और एक बोल देता हूँ, अगर गलती से आप ऐसी कलीसिया में चले गए, जितनी बातें मैंने इनके बारे में बताई है, ये सारी चीज़ों के बारे में, और आपको पता चला कि यहाँ ये सब नहीं होता है डैनियल भाई जो आपने अभी कहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो सीधा है कि जितनी जल्दी हो सकता है कलीसिया चेंज कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है कलीसिया चेंज कर दीजिए और पास्टर को चेंज कर दीजिए, और ऐसी कलीसिया में जाए जिनका डॉक्ट्रिन बाइबल आधारित हो, सिद्धांत बाइबल आधारित हो। और ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए, और मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, और भविष्य में मैं बनाता रहूंगा। तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये जांचना है ना। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें खुद की भाषा में, और याद रखो बाइबल का पढ़ते वक्त में आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसी भाषा में पढ़े। याद रखो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इंग्लिश, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश बाइबल पढ़ने से कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। याद रखो यीशु वही है, पवित्र आत्मा वही है, पिता वही है, बाइबल का वचन वही होता है। भाषाएं बदलती है, परमेश्वर नहीं बदलता। तो अपनी भाषा में प्रार्थना करें, क्षमा करें, बाइबल पढ़ें और अपनी ही भाषा में प्रार्थना करें। आपको किसी दूसरे भाषा की जरूरत नहीं है। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, आप जो भाषा बात करते हैं उसी भाषा में प्रार्थना करें। घंटों करें, पूरा 2-2 घंटा करें, जैसा आपको कैपेसिटी है करने की वैसा करें, जैसे आपकी कैपेसिटी है बाइबल पढ़ने की। मेरी तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम आपको शुरुआत में अगर 10-10, 20-20 चैप्टर पढ़ सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, आप पूरी स्टोरी समझ पाओगे, और इसकी सीमा बढ़ाते रहिए। कम से कम 40-50 आयत तक जो है आप लोग पहुंच सकते हैं, और उससे क्या होगा, आप पूरी तरह से प्रभु में जानकारी हासिल कर पाओगे ना। इसको देखिए, अपने विश्वास की जानकारी सबको दे, मतलब आपने यीशु को स्वीकार किया है, इसकी जानकारी सबको दे। घर को दे, जहां नौकरी करते हैं उनको दे, दोस्तों को बताए, रिश्तेदारों को बताए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपको उनके सामने खड़े होते वक्त में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जैसे कि कुछ रिचुअल्स या फंक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, प्रसाद खाना होता है, उनके बीच में जब आप पहुंच गए तो फिर आपको जो है हिचकिचाहट होगी। तो पहले से अपने विश्वास की घोषणा कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूं कि अपने विश्वास की घोषणा नौकरी के जगह पे कर दीजिए। आप यीशु को मानते हो, आप बाइबल के फॉलोवर हो, और आप जो है यीशु के पीछे चलते हो, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो संसार में चलता है। तो घर पे घोषित करिए, नौकरी की जगह पे घोषित करिए, दोस्तों में और रिश्तेदारों में। ना अपनी गवाही प्रतिदिन दीजिए, जिसको भी दे सकते हैं अपनी गवाही प्रतिदिन दीजिए। यीशु की चर्चा सबसे करिए। याद रखो आप जहां पे भी जाते हैं अपनी गवाही और यीशु की चर्चा। यीशु की चर्चा का मतलब है यीशु की कहानी, और ये तब होगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि आप जितना बाइबल पढ़ोगे, जितना प्रार्थना करोगे, उतना अनुभव में बढ़ोगे, और जितना अनुभव में बढ़ोगे तो आपको गवाही देने में, यीशु की चर्चा करने में मदद होगी। यही तो मैं इसलिए कह रहा था ना। इसको देखिए, अपनी बुलाहट को समझना, और कोई गांव या शहर में, तो इसका मतलब है आपको जहां प्रभु ले जाता है, आपको जहां प्रभु सेवाकाई करने के लिए कहता है, वो चाहे गांव हो या शहर हो, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा वो गांव है और कौन सा वो शहर है ना। इसको देखिए, जहां कलीसियाओं की स्थापना कर सको और चेला बना सको, तो आपको जिस चर्च में आपका उद्धार हुआ है उसी चर्च में जाना है। ये बात सही है। पास्टर के अधीन में रहना है, ये बात भी सही है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु से पूछना है कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, मैं कहां सेवा करूं। अगर आप कोई भी शहर से हैं या गांव से हैं, तो वो पास्टर, जैसे परमेश्वर पौलुस को चुनता था, पतरस को चुना था, कई सेवकों को चुना था, पौलुस ने तिमोथी को चुना था, तिमोथी ने अपने लोगों को चुना होगा। ऐसे करते करते जैसे मेरी कलीसिया में भी मैं कईयों को चुनता और कहता हूं कि आपको ये गांव में जाना है, प्रार्थना करना है, और गांव को दत्तक लेना है, अडॉप्ट करना है, और वहां पे सेवकाई करना है। ऐसे आपको करना है ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं क्या क्या नहीं करना है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बात को समझे, और बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर वक्त को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा हूं। तो अब ये रहा दूसरा, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले नॉन बिब्लिकल प्रीचिंग्स, टीचिंग्स, बिलीवर से सावधान रहना है। मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको नॉन बिब्लिकल प्रीचिंग वालों से, टीचिंग वालों से, बिलीवर से सावधान रहना है। आपको उनसे बचकर रहना है। ये चीजें आपको जो है ध्यान देना होगा कि जो नॉन बिब्लिकल प्रीचिंग करते, टीचिंग करते बिलीवर्स जो हैं, या उनसे जो है आपको सावधान रहना होगा। कल्ट चर्चेस जितने भी हैं उससे आपको सावधान रहना होगा। किसी को पापा नहीं बुलाए,
इसलिए डाला है क्या क्या नहीं करना है। तो किसी को पापा नहीं बुलाना है, पृथ्वी पे यीशु को छोड़, परमेश्वर को छोड़, किसी को पापा नहीं बोलना। आजकल बहुत सारा नया फैशन निकला हुआ है पापा बुलाने का, तो ये आपको नहीं करना है। किसी मनुष्य को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं बनाना है। आपका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और सबसे सिद्ध अल्फा ओमेगा आदि अंत यीशु है, उसी को रोल मॉडल बनाइए, किसी को रोल मॉडल नहीं बनाना है ना। सोशल मीडिया से सावधान रहे। मेरा मतलब है कि जब सोशल मीडिया पे, जैसे आप मुझे सुनते हैं, किसी और को सुनते होंगे, तो सुनते वक्त में सावधान रहें कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं। भावुक होकर, इमोशनल होकर, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कुछ टीवी पे चमत्कार दिखा दिया, तो उनके पीछे पागल नहीं हो जाना। आपको बहुत सावधान रहना है कि वो बाइबल आधारित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, इन सब से बच के रहना है, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है ना। इसको देखिए, किसी की नकल नहीं करना है, आपको किसी की तरह नहीं बनना। सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड, इंटरनेशनल, नेशनल, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, पावरफुल है, तो मैं इसके जैसा बनूंगा। जैसे एलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे तेरा दुगना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये टीचिंग भी आजकल चल रही है कि हम किसी की नकल कर सकते हैं। कोई हमारा आत्मिक पिता बन जाएगा तो मैं उसकी तरह चमत्कार करूंगा, जी नहीं। याद रखो, आप न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, वाचा के लहू के लोग हैं, आप यीशु की दुल्हन हैं, यीशु की कलीसिया हैं, तो आप सभी को अपना अपना अलग अलग सेवा मिला है, आपकी अपनी अलग अलग बुलाहट है, तो किसी की नकल ना करें ना। इसको देखिए, किसी को अपना प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। मैं रिपीट करता हूं, किसी को अपना प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, बात कर चुका हूं। आपको खुद प्रार्थना करना है, आपको खुद प्रभु के पास बैठना है। आपका बच्चा बीमार हो गया, खुद प्रार्थना करो। पति पत्नी, माँ बाप, दोस्त, जो भी हो गया, खुद प्रार्थना करो। कर्जा है, नौकरी का समस्या, बिजनेस है, उसके लिए खुद प्रार्थना करिए। किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना, ये आपको साफ तरीके से मैं बता दे रहा हूं। पैसों के क्षेत्र में सावधान रहे। पैसों से मेरा मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफरिंग दे दो तो आपका भला हो जाएगा, ताइत दे दो तो आपका भला हो जाएगा। आपको ताइत देना है, 10 देना है, 20 देना है, 50 देना है, ये आपके ऊपर है। किसको क्या देना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं देना। मेरा ये आपसे कहना है, आपको खुशी से, अपनी मर्जी से, और याद रखो प्रभु का पैसा है तो प्रभु को पूछ के देना है। ओके ना। इसको देखिए, टाइम पास के विश्वासियों से बच के रहे। टाइम पास से मेरा मतलब है जो नाच गाना, कूदना, बहुत सारे मसीह के अंदर की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें जो लोग करते हैं, घंटों गिटार लेकर बैठ जाना, कीबोर्ड लेकर बैठ जाना, सिंगिंग प्रैक्टिस करना, ये सारी, वो कहते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, चलो आपको जो है हम गॉस्पल सिंगर बना देंगे, आप एक नई एल्बम निकालो। नहीं, हम इसके लिए नहीं आए हैं। वर्शिप मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं कि वर्शिप जो है वो मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है। सब कुछ वर्शिप नहीं है। आप वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री के वसीले से होना चाहिए। और वो तब करे जब आपको प्रभु सही बुलाहट देता है और आप उसको लेकर चलते हैं ना। इसको देखिए, सांसारिक बातों से बच करे। सांसारिक बातों से मेरा मतलब है थिएटर्स जाना, पिक्चर के गाने सुनना, सांसारिक में जो पाप होते हैं, दारू है, सिगरेट है, गलत काम है, उन सभी से आपको बच के रहना। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही जा रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी सीख सके। जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो अभी न्यू प्रभु में आए हैं, आप ये वीडियो उनको भी भेज सकते हैं और वो भी सीख सकते हैं। और याद रखिए, आपका लोकल पास्टर और आपका लोकल चर्च बेस्ट है आपके लिए हर तरीके से, आपको मसीह में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखिए, वो जो डिटेल्स हैं उसको पहले चेक करना है और फिर वहां पर आपको जाना है। चलिए, अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।